बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो। सासंग जी गुरु महाराज की पावन वंश जुड़ जाइएगा। सतनाम। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। सासंगत जी गुरु रविदास महाराज जी की ठोस और पावन वाणी से आप जुड़ जाइएगा। कैसे गुरु महाराज बता रहे हैं कि खोज वो कहाँ करनी है खोज, और कैसे वो खोज करनी है जिससे वो मालिक सतगुरु हमें अपने दीदार अपने दरस दिखा दे। वो कौन सी खोज बताइए सतगुरु रविदास महाराज जिस खोज की वे बात कर रहे हैं। आइए गुरु महाराज की पावन वाणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से खोज करनी है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और गुरु महाराज का ज्ञान से आप तीर्थ रहे और आपके घर में धन वर्षा धन भंडार और आप उन्नति और सतमार्ग की तरफ आप चलते रहिएगा। सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। कहा है खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। सासंग जी यो शरीर बताया है स्थूल शरीर, खोज जो है वो इसी के अंदर करनी है। और वो कैसे करनी है ये आप जान लीजिएगा कि रूप न रेखा वर्ण न देखा नेम का डेरा लाया है। जिस प्रकार से एक रसोई घर के अंदर सभी हल्दी मिर्च तेल और अनेकों प्रकार के मसाले उपयुक्त रहते हैं और वहाँ पर एक नमक नहीं रहता, तो आप देखना कि आपके खाने का टेस्ट अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, आप उस भोजन को कर नहीं पाओगे। तो वही जो, क्योंकि जब हम नेम करेंगे और 2 घड़ी ध्यान लगाएंगे मेडिटेशन लगाएंगे तो शरीर के अंदर इसमें वो खोज होनी शुरू हो जाएगी, जहाँ वो मालिक 10वें द्वार पर अपने दीदार दिखाता है। तो आइए साथ संगत जी, क्योंकि वहाँ कोई रूप नहीं है, वहाँ कोई रेखा नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई वो निर्गुण भक्ति की वाणी है ये। आइए साथ संगत जी क्या बताया कि रूप न रेखा वर्ण न देखा नेम का डेरा लाया है। सूरत निरत के तार चढ़ा के एको शब्द सुनाया है। साथ संगत जी ये सूरत और निरत क्या है? सूरत और निरत, जब सूरत हमने अपने सतगुरु के चरणों में लगा दी है और निरत कर ली कि हमारे लिए अच्छा बुरा कि हमारे हितैषी कौन है, तो वो निरत परत आपको करनी पड़ेगी। सूरत आपने गुरु के चरणों में लगा दी है, निरत करके और ताज चढ़ा के जो एक शब्द सतगुरु का है उसी पे केवल ध्यान लगाना है। और सांसों की सीढ़ी बनाकर आप उस देश में पहुंच सकते हैं जहां रविदास महाराज इस वाणी का व्याख्यान कर रहे हैं। सांसों की सीढ़ी बना कहा भी है कि सांसों का कर जाप, सांसों की कर सुमरन अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोहम अपे आप। कि जब आप शील संतोष दया ज्ञान भक्ति के ज्ञाता निर्गुण भक्ति के ज्ञाता संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के चरण कमल में आप अपनी सूरत लगाएंगे और निरत परख आप कर लेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा है। जैसे दारू अंडा मांस नहीं खाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी साधु संत का अपमान नहीं करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, तो सहज भाव से ही आपको महाराज रविदास जी अपने दीदार दिखा देंगे। कैसे बताया है कि जो देह को गुरु मानते हैं, जो देह को सतगुरु मानते हैं, वो मूर्ख गंवार है। सतगुरु तो सबसे न्यारा है। सतगुरु कोई देह में नहीं है, सतगुरु तो अनादि है, अजर अमर अविनाशी है। वाकई कोई पार नहीं पाता, वाकई कोई सार, कोई बिरला करोड़ों अरबों में कोई सार पा लेता है जिसके अंदर प्रेम रमना
शुरू हो जाता है और सब परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों को, जिस प्रकार से कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, मांस जो खाने वाले लोग हैं, जब वो छोड़ देंगे और दया भाव उनके अंदर आ जाएगा, किसी प्रकृति को वो हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो सहज भाव से ही उसकी सेवा लगनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे बताया है साथियों, दूसरी कली के द्वारा क्या बताया है कि 5 लड़के 25 लड़की, 5 लड़के 25 लड़की, एक ही नार नह जाया है। निर्गुण रूप गुणों से न्यारा, निर्गुण रूप गुणों से न्यारा, अपना वरन छिपाया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। रमता साधु आया है कोई, रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। कैसे बताया सासंग जी, गौर फरमाना कि 5 लड़के और 25 लड़की वे कौन है जो एक नारी ने ही जाया है। आप इस चीज़ को समझ लेना। और निर्गुण रूप गुणों से न्यारा की अपना वरण छिपाया है। आप इस चीज़ को समझ लेना कि कली क्या कह रही है। गौर फरमाना सासंग जी कि 5 लड़के और 25 लड़की का क्या मकसद है, या कौन है जी। तो बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। आकाश के 5 तत्व है काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। ये आकाश के हैं कि काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। वायु का के 5 है चलना, बोलना, ध्यावना, परसना, अकुंचला। ये वायु के 5 है। अग्नि के क्रांति, निद्रा, आलस्य, तृष्णा, सुधा। ये अग्नि के 5 तत्व हैं। ऐसे ही पृथ्वी के 5 है, अस्थि है, सांस है, त्वचा है, नाड़ी है और रोम है। ऐसे जल के हैं। जल के रक्त, लार, मूत्र, पसीना और वीर्य। ये 5 लड़के और ये 25 लड़की। 5 लड़के कौन है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। अब इनके 25 प्राकृति, यानी कि 5 लड़के और 25 लड़की, एक नर ने जाया, यानी कि एक ही बनाने वाली है, जिसको हम गृहिणी के तौर पे माता कहते हैं कि माँ ने ये सब जग रच दिया। तो आइए साथियों, सासंगत जी क्या बताया है कि 5 लड़के 25 लड़की, एक और नारी ने जाया है। निर्गुण, जिसमें गुणों से भी न्यारा है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है, अजर अमर अविनाशी है, जो पार ब्रह्म, जो पूरे संसार पे जिसकी दया है, जो समस्त धरातल के स्वामी हैं, समस्त इस चलाचल अचर सभी के जो स्वामी हैं, एक ही है, सतगुरु। दुनिया उसे भगवान के रूप से जानती है, कोई परमात्मा के नाम से जानती है, कोई सतगुरु के नाम से जानती है, कोई अल्लाह के नाम से जानती है, कोई गॉड के नाम से जानती है, और कोई अनेकों प्रकार के सभी धर्मों ने अपने हिसाब के जरूरत के हिसाब से भगवान और सतगुरु बना लिए है। लेकिन सासंगत जी बताना चाहूँगा कि सतगुरु तो एक ही है, जो निर्बंधन है, अजर अमर है, सभी बंधनों से मुक्त है। और ऐसे सतगुरु की हम शरण में आएंगे तो आप भी इस बंधन से, इस माया के जंजाल से, इस प्रकृति के बंधन से आप छूट सकते हैं। कैसे छूटेंगे आप? छूटेंगे नहीं। जब तक आप सतगुरु को शीश नहीं देंगे तब तक नहीं छूटने के, असंभव। तो कैसे बताया है?
अगली कली के द्वारा क्या बताया गुरु रविदास महाराज ने। हाँ, कौन घर सोवे कौन घर जागे, कौन घर नाद बजाया है। कौन घर सोवे कौन घर जागे, कौन घर नाद बजाया है। अरे कौन पुरुष का ध्यान धरा, कौन पुरुष का ध्यान धरा, फिर काहे में समाया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता जा साधु आया है। रमता साधु आया है कोई, रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। साध संगत जी, जब आप स्थूल शरीर में खोज कर लोगे तो इसी में से ही शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति वाला एक ऐसा साधु निकल कर आएगा जो इस समाज की सेवा करेगा। सतगुरु रविदास महाराज की जगह जगह पावन वाणी से उसका प्रचार करता फिरेगा। कहा है, किसी ने गाने से लिया है, किसी ने साधना करने से लिया है, किसी ने सेवा करने से उसका नाम लिया है। जिस प्रकार से भी जो लेता है गुरु महाराज किसी का रखता नहीं है, वो तो मालिक है, वो संसार का मालिक है। वो किसके यहाँ कोई दुरा नहीं है, कोई जात पात का कोई भेद नहीं है। कैसे बताया है कि कौन घर सोवेगा और कौन घर जागेगा, कौन घर नाद बजावेगा, और कौन पुरुष का ध्यान धरा, फिर काहे में समाया। कहा है कि एक सोने वाला एक जागने वाला, जो जाग गया है वो पा गया है। कौन घर कि किस घर के अंदर, किस शरीर के अंदर उस मालिक का नाद सुमरन चल रहा है, चल तो रहा, लेकिन उसने ध्यान किसका धरा है, फिर वो काहे में समाया है। साथियों, इसकी खोल अगली कली के द्वारा कैसे बताया है। चांद घर सोवे सूरज घर जागे, अनहद नाद बजाया है। चांद घर सोवे सूरज घर जागे, अनहद नाद बजाया है। ये सतपुरुष का ध्यान धरा भाई, सतगुरु का ध्यान धरा भाई, आप में आप समाया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। रमता साधु आया है कोई, रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। कैसे बताया है सतगुरु रविदास महाराज ने कि चांद किसको कहते हैं, सूरज किसको कहते हैं। साथ संगत जी, समझने योग्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लेना, क्योंकि आपको इतना महत्वपूर्ण गुरु रविदास महाराज का इतना ज्ञान मिलने वाला है, आप पे सिमाली सिमलने का नहीं है। आप समझ लीजिएगा कि चांद घर सोवेगा और सूरज घर जागेगा। चांद हमारे शरीर में और हमारे चेहरे के ऊपर जो दो छेद दिखाई देते हैं, तो मैं जिसको नाक बोलते हैं, नासिका, नोज, उसके अंदर दो छिद्र होते हैं, एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी। जब आप चंद्र नाड़ी और आपकी शीतलता का प्रभाव डालती है आप पे, और सूर्य नाड़ी आपका वो अग्नि का प्रकाश डालती है। जब चंद्र यानी कि शील, संतोष, दया आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी
और सतगुरु का प्रकाश जो अग्नि का प्रतीक सूर्य नाड़ी है वो दरस जाएगी, तो सतगुरु का नूर आपके अंदर समाहित होना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये गुरु भक्ति है। इस गुरु भक्ति को जिसने गाया है वही अमर हो गया है। जिस प्रकार से मीरा, झल्ली, कंवली, सैजो, सिकंदर, बादशाह, जितने भर कबीर साहिब, नानक देव, सदना, इन सब ने गुरु रविदास महाराज की संगत, इनकी शरणागत ली है सतगुरु रविदास महाराज की, और इनका आज नाम पूरे संसार में फैल रहा है, कीर्ति की ढाल। तो साथियों, प्रेमियों, गुरु की साथ संगत जी, आप गुरु महाराज की वाणी से जुड़िएगा, उनके शब्द से जुड़िएगा, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्या बताया है लास्ट कली के द्वारा, क्या बता दिया है गुरु रविदास महाराज ने। हाय जो तन को जा वो तन पाया, होए जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया है। कही रविदास सुनो भाई साधु, कही रविदास सुनो भाई साधु, अगम संदेशा लाया है। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। कैसे बताया है? सतगुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि जो तन, जिस तन के अंदर जो तन खोजेगा उस तन को ही पाएगा। कि जो अपने स्थूल शरीर में उस मालिक का सुमरन, भजन, ध्यान लगाना शुरू कर देगा और अपने आप को वो खोजना शुरू कर देगा, उस मालिक को अपने अंदर खोजना शुरू कर देगा। जिस प्रकार की खोजना रविदास महाराज ने बताई वो असंभव है। उसको खोज करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के वो खोजने की जुगती नहीं मिलेगी। तो कैसे बताया है कि जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया। कही रविदास सुनो भाई साधु, अगम संदेशा लाया। कि उस मालिक पावन वाणी सतगुरु रविदास महाराज का जिसने शब्द लेकर खोजा है, उनका ही नाम आज संसार गा रहा है। कैसे बताया है कि जड़ चेतन में आप विराजे, राजा रंग एको शहरी, कही रविदास डांड नहीं दूंगा, खरी नौकरी मेरी। साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज ने इशारा फिर किया है यहाँ पर कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बेमाना नहीं है, वहाँ सत है। सत ही सतगुरु कहा है, सतगुरु को ही सत कहा है, और कोई सत नहीं संसार। यो सारा संसार माया के लपेटे में, अंधकार के लपेटे में और उस अज्ञान के लपेटे में इस प्रकार से आया हुआ है कि यो सब को पहचानने से इनकार कर देता है। तो आइए साथियों, गुरु महाराज की पावन वाणी से आप लाभान्वित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। गुरु रविदास महाराज आप पे दया करें। साथियों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे, अपने आप को बहुत ऐसा कर दोगे कि आपको वो ज्ञान जो मिलने वाला है, जो गुरु महाराज की पावन वाणियाँ खोल खोल कर आपको बताने वाले हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। वो ज्ञान आप बहुत कुछ मिस कर देंगे यदि आपने चैनल सब्सक्राइबर और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना, सतनाम सतगुरु लिखना ना भूले, वो आपकी हाजिरी उपस्थित हो जाएगी। साथियों, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सतनाम।